हेलो अस्सलाम वालेकुम। विराट कोहली की क़यादत में टीम इंडिया इस वक्त एक ऐसा मजबूत किला बन चुकी है कि जिसको फतह करना दुनिया की किसी भी टीम के लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर घुस के ऑस्ट्रेलियंस का गुरूर खाक में मिलाना हो, या फिर वर्ल्ड चैंपियंस और वर्ल्ड नंबर वन टीम को अपने घर बुला के धूल चटाना, मतलब विराट कोहली की क़यादत में विराट कोहली की अपनी परफॉर्मेंस हो, या फिर जो नए लड़के रोज बरोज इंडियन टीम में इंडक्ट हो रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस हो। हर नया आने वाला एक सितारा एक हीरे की तरह इंडियन टीम के ताज में बिल्कुल जुड़ जाता है आकर, और ऐसा लगता ही नहीं कि ये आदमी अपना पहला मैच खेले। ये है मुंह बोलता सबूत इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का और आईपीएल का। फॉर्मेट की कैद से आजाद इस वक्त इंडियन टीम एक बिंदास क्रिकेट खेल रही है। फॉर्मेट कोई भी हो, ऑपोजिशन जो भी हो, टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ जीत के जज्बे के लिए मैदान में उतरती है और जीत के ही बाहर निकलती है। हारी हुई बाजी को कैसे जीत में बदलना है, इसका फन टीम इंडिया से ज्यादा इस वक्त कोई और टीम नहीं जानती। इसका सबूत हमने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में भी देखा, और फिर अभी इसकी ताज़ा तरीन मिसाल हमने देखी 23 मार्च को, कि जब शार्दुल ठाकुर और डेब्यूटांट प्रसिद्ध कृष्णा ने एक जीता हुआ मैच इंग्लैंड के मुंह से निकाला है, बैटिंग लाइन के परखचे उड़ाए हैं अपनी शानदार बॉलिंग से और अपनी टीम को फतह दिलवाई। खैर, अब वो मैच माजी का हिस्सा बन चुका है और रिकॉर्ड बुक्स में कप्तान विराट कोहली ने अपने नाम के आगे एक और जीत दर्ज करवा ली है। करुणाल पांड्या जो है वो 50 ऑन डेब्यू की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए हैं। इसी तरह प्रसिद्ध कृष्णा का नाम उस लिस्ट में जुड़ गया है जिसमें दुनिया के बाकी तमाम लोगों के बेस्ट फिगर्स ऑन डेब्यू लिखे गए हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा उसमें वाहिद इंडियन बन गए हैं जिन्होंने ऑन डेब्यू 4 विकेटें हासिल की। ये तो है पुराने पिछले मैच की कहानी। अब अगर हम बात करें दूसरे वनडे की, तो जाहिर है उसमें नए चैलेंजेस होंगे, और विराट कोहली के लिए तो एक चैलेंज है जो कि एक किसी भी कप्तान के लिए एक बहुत खूबसूरत चैलेंज होता है कि उसके पास इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हों कि वो परेशान हो जाए कि यार मैं किसको खिलाऊं और किसको बिठाऊं। सुरेश अय्यर के जख्मी होने के बाद अब एक स्लॉट खाली हुआ है जो कि नंबर 4 का है, और इस वक्त अगर देखें तो टीम लाइनअप में 3 ऑप्शंस हैं कप्तान विराट कोहली के पास: शुभमन गिल, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव। शुभमन गिल की अगर बात करें तो वो जाहिर ओपनिंग बैट्समैन है, तो उनका चांस थोड़ा सा कम हो जाता है नंबर 4 के लिए। फिर अगर ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पे जाहिर है कोई सवाल नहीं है, लेकिन कीपिंग में एक ऑप्शन ऑलरेडी विराट कोहली के पास मौजूद है जो है केएल राहुल। और राहुल पिछले मैच में बता चुके हैं कि वो उनकी कोई भी फॉर्म वापस आ चुकी है, और उन्होंने अनाउंस कर दिया है 50 के साथ कि वो किसी भी नंबर पे खेलने के अहल हैं। उनको आप ओपनिंग कराओ या छठे सातवें नंबर पे खिलाओ, जिस नंबर पे खिलाओ राहुल ने आके स्कोर करना ही है। तो ऋषभ पंत का भी थोड़ा सा चांस यहाँ पे कम लगता है। अब बारी है चौथे नंबर पर मौजूद सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव का जाहिर है ओडीआई का इंटरनेशनल अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है, और ये एक सुनहरी मौका है और एक ऐसा चांस है जो कि सूर्य कुमार यादव बैठ के इस वक्त ही सोच रहे होंगे कि कल मैं खेलूंगा और मैं किस तरह खेलूंगा, कहाँ शॉट्स मारूंगा, कैसे अपनी इनिंग का आगाज करूंगा। T20 की तरह अपनी बैटिंग का आगाज छक्के से करूंगा, या पहले जो है इनिंग को बिल्ड करूंगा उसके बाद फिर आगे हिटिंग करूंगा। तो ये सारी चीजें चल रही होंगी सूर्य कुमार यादव के जहन में, और यकीनन वो इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं दूसरे मैच में डेब्यू करने के लिए। दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान ऑयन मॉर्गन और उनके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन सैम बिलिंग इस वक्त जख्मों से चूर हैं और दर्द की शिद्दत से अपना एक
हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं ओवेन मॉर्गन, और इसी तरह सैम बिलिंग भी अपना बाजू पकड़ के बैठे हुए हैं। कंधा उनकी हड्डी जो है वो कंधे की हड्डी में चोट लगी थी। तो अब देखना ये है कि ये दोनों खेलते हैं या नहीं खेलते। लेकिन इंडिया की टीम की अभी पहले बात कर लेते हैं कि इंडियन टीम में इस वक्त अगर बैटिंग में बात करें तो जाहिर है एक ही स्लॉट बनता है। अगर रोहित शर्मा इंशाल्लाह ताला फिट होके वापस आ जाते हैं तो वो ओपनिंग में जाहिर है वो अपनी जगह संभालेंगे। शिखर धवन उनके साथ मौजूद हैं। तीसरे नंबर पे कप्तान विराट कोहली खुद हैं। चौथे नंबर की एक डिबेट है कि उसमें सूर्य कुमार यादव आते हैं, ऋषभ पंत आते हैं, या शुभमन गिल, तो जाहिर है ओपनिंग बैट्समैन वो नहीं आएंगे। तो ये तो हो गई है हमारी तरफ से। मेरी अपनी जो विश है वो यही है कि सूर्य कुमार यादव भी डेब्यू करें और फिर हम देखें एक धुआंधार बैटिंग सूर्य कुमार यादव की तरफ से। नीचे आते हैं बैटिंग में तो जाहिर है फिर हार्दिक पांड्या मौजूद हैं, फिर उनके भाई हैं, और फिर उसके बाद बॉलिंग लाइन शुरू हो जाती है, और फिर सारी बॉलर्स हैं और जो भी। तो इंडिया की बैटिंग में तो एक ही चेंज है। बाकी इंग्लैंड की बैटिंग में दो ऑप्शंस हैं इंग्लैंड की टीम के पास। एक लियाम लिविंगस्टन जो कि अपना डेब्यू कर सकते हैं, और दूसरी तरफ धुआंधार बैटिंग करने वाले डेविड मलान जो कि टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अब वही डिपेंड करेगा कि अगर तो इयन मॉर्गन बैठते हैं तो फिर ये दोनों जाहिर है शायद खेल जाएं, और अगर कोई एक बैठता है तो मेरे ख्याल से जो है वो लिविंगस्टोन का चांस कम है और डेविड मलान का चांस ज़्यादा बन सकता है। इसके अलावा अगर मॉर्गन नहीं खेलते तो जाहिर है कप्तानी के फराइज जो है वो जॉस बटलर अंजाम देंगे, और जॉस बटलर की कप्तानी हम पिछले मैच में देख चुके हैं कि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस वगैरह किए अपने, और कोई इतने खास नहीं था। तो वो उससे अंदाजा होता है कि जी इंडिया के खिलाफ इस वक्त इंग्लैंड की टीम काफ़ी मुश्किलात में है, ना कि सिर्फ अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से, अपने मिडिल ऑर्डर की वजह से, बल्कि अब अपनी इंजरीज की वजह से भी। एक जो चीज सबसे ज्यादा इंडिया को देखनी होगी वो होगा जाहिर है इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर, यानी कि इंग्लैंड के दोनों बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, जो कि इस वक्त बहुत ही जारहाना मूड में हैं और बहुत ही खतरनाक किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। अगर इंडिया ने ऊपर से पहली बैटिंग करे या दूसरी बैटिंग करे, अगर इंग्लैंड के वो ओपनिंग जोड़ी को तोड़ देता है इंडिया, तो फिर इंडिया के लिए बहुत आसान हो जाएगा मिडिल ऑर्डर को संभालना इंग्लैंड के, क्योंकि मिडिल ऑर्डर इतना क्लिक कर नहीं रहा है। मॉर्गन है या बेन स्टोक्स है, बेन स्टोक्स चल नहीं रहे हैं, अभी उनकी फॉर्म लगी भी नहीं है, कुछ नहीं पता। लेकिन जिस ब्रांड की क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है उस हिसाब से इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन ने तो यही बोल दिया कि जी हम तो इसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे, जानियाना क्रिकेट खेलेंगे, बॉल वन से हम मारना शुरू करेंगे, भले हम हारे या जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ टीम इंडिया जो कि जीतने के लिए उतरती है, और जाहिर है वो अपने ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। शुरू में वो अपनी विकेट्स को सेव करते हैं और एंड में एक्सीलरेट करते हैं, और जो कि एक सही तरीक़ाकार भी है मैच को जीतने का, देखना ये है। लेकिन अब आ जाते हैं अगर बॉलिंग के ऊपर, तो इंडिया की एक जो मुझे कमजोर कड़ी लगती है बॉलिंग में वो ये है कि इंडिया का पावर प्ले में जो बॉलिंग होती है, शुरू के ओवर्स में इंडियन टीम विकेट नहीं ले पा रही है। पिछले 10 मैचेस में सिर्फ 4 दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने पावर प्ले में विकेट ली हो, वरना 6 मैचेस में विकेट लेस जाता है, जिसकी वजह से जाहिर है फर्क पड़ता है स्कोर के ऊपर। और फिर जब सामने जेसन रॉय और जॉनी बेरिस्टो जैसे बैट्समैन खड़े हुए हों जो कि इंतहाई डिस्ट्रक्टिव हों, अगर उनकी विकेट नहीं ले पाता इंडिया, तो जाहिर सी बात है फिर इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगी, स्कोर लंबा बनेगा। ठीक है, अगर इंडिया चेज करता है, कप्तान विराट कोहली इस दफा टॉस जीत जाते हैं, और जाहिर है टॉस जीत के वो भी इंग्लैंड को बैटिंग में ही डालेंगे, तो चेजिंग पे जाएगा इंडिया, तो बासानी मैच जीत जाएगा। और अगर पहली बैटिंग भी इंडिया करता है तो देखना ये होगा कि इंडिया कितना उसको टारगेट देता है इंग्लैंड को। खैर ये सारी चीजें बात कर रहे थे हम बॉलिंग के ऊपर। तो बॉलिंग में इस वक्त इंडिया के पास जो जाहिर है अटैकिंग ऑप्शन जो शुरू के ओवर्स के लिए बुमराह और शामी नहीं है, तो ये थोड़ी सी कमजोर कड़ी एक नजर आती है, जो कि मिडिल ओवर्स में आके इंडियन बॉलर्स ने पिछले मैच में भी उसको कवर कर लिया था। और होपफुली इस दफा भी ऐसा ही होगा कि अगर शुरू में विकेट नहीं ले पाते तो मिडिल के ओवर्स में इंडियन बॉलर्स उसको कवर कर लेंगे। बट
बुमराह और शामी के आने के बाद इंडिया की ये कमजोर कड़ी भी मजबूत हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर स्पिनर्स की या बॉलिंग लाइनअप की, तो पिछले मैच में दो स्पिनर्स के साथ इंडिया गया है, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव और एक ऑलराउंडर रुनाल पांड्या। अगर 4 स्पिनर्स खेले थे पिछले मैच में, 2 इंग्लैंड की तरफ से, 2 इंडिया की तरफ से, तो टोटल चारों स्पिनर्स को 1 विकेट मिली। इसका मतलब है कि उससे अंदाजा ये होता है कि पुणे की विकेट, जो कि बैटिंग के लिए ज्यादा बेहतर है, उसमें स्पिनर्स का कोई इतना रोल नजर नहीं आता है। तो अब देखना ये है कि क्या विराट कोहली सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं बॉलिंग लाइन में, या कुलदीप की जगह चहल को लाते हैं, या किसी तरह चहल को भी फिट करते हैं कि जी अगर उनके पास श्रेयस अय्यर मौजूद नहीं है तो श्रेयस अय्यर की जगह बजाय इसके कि वो सूर्य कुमार यादव को डेब्यू कराएं, वो चहल को ले आएं और कुलचा का जो कॉम्बिनेशन है उसको एक दफ़ा ट्राई करें, या कुलदीप ड्रॉप होते हैं और चहल खेलते हैं, या कुलदीप के साथ चहल की जगह वो एक फास्ट बॉलर खिलाते हैं, नटराजन को खिलाते हैं या सिराज को खिलाते हैं। अब देखना ये होगा कि किस कॉम्बिनेशन के साथ विराट कोहली जाते हैं, ये तो हमें मैच में टाइम पे ही पता चलेगा। इस वक्त बात करते हैं कि विराट कोहली का एक बड़ा यूनिक सा स्टैट्स है या एक यूनिक सा रिकॉर्ड है, उस पर बात करते हैं। क्योंकि जो लोग इस वक्त हमारे वो दोस्त और मैं खुद हम ये बात कर रहे हैं कि यार काफी टाइम हो गया विराट कोहली ने अब तक सेंचुरी नहीं बनाई, तो विराट कोहली के मुझ जैसे फैंस और तमाम फैंस के लिए ये एक अच्छी खबर ये है कि अब विराट कोहली की सेंचुरी ड्यू हो गई है। और विराट कोहली का ये एक स्टैट बड़ा यूनिक सा स्टैट है कि विराट कोहली 8 बार, विराट कोहली ने 252 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और इसमें 8 बार ऐसा हुआ है कि विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 या 3 सेंचुरीज एक साथ की। एक बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने 3 सेंचुरीज एक साथ की थी। उसके अलावा 7 मरतबा ऐसा हुआ है कि विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज की हैं और दोनों उन सेंचुरीज के बीच में ऐसा भी हुआ है कि 13 या 14 मैचेस का गैप आया और उसके बाद विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई। विराट कोहली ने जो अपनी पहली सेंचुरी बनाई थी वनडे इंटरनेशनल में 2008 में डेब्यू के बाद, वो भी अपने करियर के 14वें मैच में बनाई थी। मार्च 2019 में 2 सेंचुरीज एक साथ बनाई, फिर 12 मैचेस का गैप आया, अगस्त 2019 में विराट कोहली ने 2 सेंचुरीज एक साथ बनाई और अब 13 मैचेस विराट कोहली खेल चुके हैं और अब 14वां मैच कल वो खेलेंगे और अब उनकी वो सेंचुरी ड्यू है और उसके बाद एक मैच और बाकी होगा। यानी कि विराट कोहली बैक टू बैक 2 सेंचुरीज बनाएंगे अपने स्टैट्स के हिसाब से, ये मुझे फीलिंग आ रही है क्योंकि अब उनकी वो सेंचुरी ड्यू है। 13 मैचेस हो चुके हैं, 14वें मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी बनानी है और क्या पता वो 15वें मैच में भी सेंचुरी बना ली। तो बैक टू बैक 2 सेंचुरीज विराट कोहली पे अब ड्यू हो गई हैं अपने ही बनाए हुए स्टैट्स के हिसाब से। तो हमारी विश भी है, दुआ भी है कि विराट कोहली अगले दोनों मैचेस में सेंचुरी बनाए और टीम इंडिया इस सीरीज को 3-0 से ख़त्म कर दे और उसके बाद फिर हम आईपीएल में जाएं और फिर आईपीएल को एंजॉय करें। अभी चलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और नहीं पसंद आती तो बाद में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जो कि इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और फिर मिलेंगे कल मैच के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।